हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। आपको पता है कि एनर्जी के दो बैंड्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। अब अगर हम देखें कि 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड ये है हमारा और कंडक्शन बैंड ये है हमारा। ये बनते कैसे हैं वैलेंस और कंडक्शन बैंड, ये हम लास्ट में करेंगे। अभी हम सिर्फ ये करेंगे कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अगर हम 0 केल्विन पे देखते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मान लो रूम टेम्परेचर पे इसको लेके जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कहाँ पर जंप हो जाता है, कंडक्शन बैंड में जंप हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आते हैं वैसे ही जो मेटल है या जो भी सॉलिड है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हम कंडक्शन बैंड तक पहुंचा पाते हैं तब तो वो चीज़ कंडक्ट करेगी, अदरवाइज़ वो कंडक्ट नहीं करेगी। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मुझे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना है इलेक्ट्रॉन तो मुझे कम से कम इस गैप जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर मैं मेटल का देखते हैं, मेटल का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैपिंग बैंड्स हैं। इसका क्या मतलब है, आपको ना के बराबर की एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस में हैं वो कंडक्शन में भी हैं। सिर्फ आप बैटरी लगा के बाइसिंग करके कंडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इंसुलेटर के केस में देखें, जो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अगर इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो क्या हम इतनी एनर्जी दे पाएंगे कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बैंड पर चला जाए? नहीं दे पाएंगे। तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा और कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बावजूद भी हम यहाँ तक इतनी एनर्जी नहीं दे पाते हैं। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, इतनी एनर्जी हम दे पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके किस में पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में चीज़ पहुंचती है, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, वैसे ही कंडक्शन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं फर्मी लेवल। आप देखेंगे फर्मी लेवल जो है, आपको ध्यान रखना है, वो 0 केल्विन पर जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। अब आप एक रूम ले लेते हैं, रूम ले लिया आपने, मान लो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। एक रूम ले लिया, रूम के अंदर हमने बहुत सारी बॉल्स भरनी शुरू करी। जब हमने 100 बॉल्स भरी तो 100 बॉल्स जो है वो यहाँ तक आ गई। तो मैक्सिमम जो भरा, जो मैक्सिमम लेवल था बॉल्स का, वो कहाँ आया, ये आया। 0 केल्विन पे देख रहे हैं हम, तो इसे कहते हैं हम फर्मी लेवल। इलेक्ट्रॉन, अगर हम ये सबसे मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है यहीं तक आया है, हमने एक लाइन लगा ली कि यहाँ तक बॉल्स भरी हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की भी बात करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भरने शुरू किए, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। एब्सोल्यूट 0 पे डिफाइन करना है, एब्सोल्यूट 0 पे देखना है, 0 केल्विन पे देखना है हमने कहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। वहाँ एक लाइन लगा ली, ये लाइन जो है ये क्या होता है, फर्मी लेवल होता है। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड फिल्ड अप विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्शन बैंड में कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 0 केल्विन पे भरे होते हैं, उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल इज ऑलवेज डिफाइंड एट 0 केल्विन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। अब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम्स पढ़ने हैं। देखो, इंट्रिंसिक का तो हम पढ़ के आए हैं। इंट्रिंसिक में कितने की एनर्जी होती थी, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब आपने एन टाइप और पी टाइप का भी भरना है। एन टाइप और जब पी टाइप का भरते हैं, वो बनाते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, तो क्या हुआ कि एन टाइप में आपको पता है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो हमने देखा कि इसका फर्मी लेवल यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। पहले फर्मी लेवल यहाँ पर नहीं था, अब फर्मी लेवल ऊपर आ गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ तक फिल हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, क्यों पहुँच गए, पहुँच गए क्योंकि हमने कंडक्शन इसमें एन टाइप की इम्प्योरिटी डाल दी। इम्प्योरिटी डालने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ तक भर गए। इसको हमने 0 केल्विन पे, इसको हमने क्या बोला, फर्मी लेवल बोल दिया।
अब जो गैप वाली एनर्जी रह गई वो सिर्फ कितनी रह गई, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रह गई। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी एनर्जी से काम चल जाएगा, जबकि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे थे तो हमें कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ रही थी। अब हमें कितने की देनी पड़ रही है, 0.01 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, तो हमारा काम छोटी सी एनर्जी देने से हो गया, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की देनी पड़ती। तो ये है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी आप ये इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हैं तो ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं 13 ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन्स वो हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ गए, अभी भी आपको एनर्जी क्या देनी पड़ी, कम देनी पड़ी उसको कंडक्शन बैंड तक पहुँचाने के लिए। तो इस टाइप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी डायग्राम्स हैं। एन टाइप में कंडक्शन बैंड के पास पहुँच जाता है फर्मी लेवल, और पी टाइप पे किसके पास रहता है, वैलेंस बैंड के पास रहता है फर्मी लेवल। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे बनते हैं ये हम आपको लास्ट में सिखाएंगे। अब है मोबिलिटी, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ के आए हैं हम। इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं और कितनी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी आप इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी निकाल सकते हैं और होल्स की भी। आपको पता होना चाहिए कि मोबिलिटी होल्स की ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से आपने क्या किया, मोबिलिटी देखी। मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड रेशो। ठीक है, मोबिलिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, होल्स भी निकाल सकते हैं। मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, और होल्स की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। अब हम कंडक्टिविटी करते हैं। आप लोग ये पढ़ के आए हैं I इज़ इक्वल टू NeAVD। अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो मैं टोटल करंट किसके, सेमीकंडक्टर के केस में दोनों होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल्स। आप ये देखिए NeAVD, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये सब कुछ किसके लिए है, होल्स के लिए। ये कॉमन आ गया। NeVe प्लस NHVH, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। म्यू का फॉर्मूला आपको पता है, VD/E होता है। VD का फॉर्मूला हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो म्यू ई, और यहाँ पर VD की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। अब I आपका ये EA, आपने म्यू की सारी वैल्यू पुट कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आ गई है। अब एरिया को आपने नीचे भेज दिया। करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट अपॉन एरिया होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा ई, ये आप पढ़ के आए हैं। आपने ये ए नीचे भेज दिया, करंट डेंसिटी बन गई है I/A। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा ई। इसको वैसे का वैसे ही चलाइए, ई से ई कैंसिल हो गए, तो सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू दिस। कंडक्टिविटी को 1/, रेजिस्टिविटी भी आप बोल सकते हैं। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर है, जो हम करके आए हैं वही सारे फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं।